अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज हम आगे एक्सरसाइज 4B का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व किया था। आज हमारे पास जो मेथड है ये वैसे भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। इसके मैं आपको फ़र्स्ट पार्ट करवाऊँगा और लास्ट उसके बाद आगे फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट में देखें आपके पास दो नंबर हैं 45 और 50। वो कह रहा है कि इसको आपने यानी कि एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो सिंपल हम दोनों को इस तरह से इकट्ठा लिख लेंगे, सेंटर में हमारे पास कॉमा आ जाएगा। सबसे छोटे प्राइम नंबर से देखेंगे 2 होता है। 45 2 के टेबल में नहीं आएगा, 50 आ जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 हो, वो 2 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, 45 वैसे ही नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे डिवाइड होता है। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 1 बचेगा, आगे कैरी जाके वो 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 25 पे आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 2 पे दोनों में से कोई भी नंबर नहीं आते। इसको चेक करेंगे 3 पे। 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे है, इन दोनों को ऐड करो, 9 आ रहा है तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 4, वहाँ 1 कैरी जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 + 2 7, 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो 25 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 4 तो हमारे पास है नहीं प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब बेशक पहले 3 से कर लें या पहले 5 से कर लें, आंसर सेम ही आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 इसी तरह से नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, जब नीचे हमारे पास पूरे कंप्लीट 1 आ जाएगा तो ये हमारे पास बन गए दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। एलसीएम 45 और 50 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 9 ज़ा 45, 450 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और अब मैं आपको आगे लास्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, 4 पार्ट इसके अंदर हमारे पास है। इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दिए हैं जिसके हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, इन एलसीएम फाइंड करना है। यूनिट प्लेस देखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर प्राइम जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 6 हो, इसका मतलब वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें इसके लास्ट में भी 4 है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो 2 के टेबल में आता है, ये आ जाएगा हमारे पास 27 पे। इसके भी लास्ट में 2 है, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 7 में से एक बच के उधर जाएगा 12। इसके भी लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये भी जाएगा। 2 4 ज़ा 8, आगे 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। इसके लास्ट में हमारे पास 8 है, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें 2 5 ज़ा 10 पूरा ही डिवाइड हो गया, आगे 8 बचा है, 2 4 ज़ा 8। फिर से चेक करते हैं कौन कौन से 2 पे आते हैं। ये देखें 2 9 ज़ा 18, 27 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, ऐसे ही आ जाएगा ये। और उसके बाद 36 देखें, 2 18 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 में से एक बचेगा 27, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 27 वैसे ही नीचे उतार लिया था क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब आगे नेक्स्ट फिर देखें, इसमें कोई चीज़ आ रही 2 के टेबल में, जी अभी भी नंबर कुछ आ रहे हैं। 9 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 27 भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 27 भी हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, अभी भी नंबर 12 के ऊपर एक 12 आ रहा है 2 के टेबल में। 9 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 27, 9 वैसे ही आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अभी भी आ रहा है 6, 2 पे करेंगे डिवाइड, 9 वैसे ही आ जाएगा, 27 9, 2 3 ज़ा 6 देखें 27। अब इसमें से कोई भी जो नंबर है वो देखें वो 2 पे नहीं आ रहा, अब आगे 3 पे आ रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा
27। फिर से चेक करेंगे 3 से ही, 3 1 ज़ा 3, ये 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 वैसे ही नीचे आ जाता है, 3 3 ज़ा 9। फिर से चेक करें नीचे, 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये भी 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 1 वैसे ही, और 3 1 ज़ा 3। देखें नीचे 1 2 3 4 5, 5 के 5 नंबर्स में 1 आ गया। अब ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बने हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने लिखना है एलसीएम ऑफ जो भी आपके पास 5 नंबर हैं इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, 5 टाइम्स 2 है और हमारे पास 3 टाइम्स 3 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे टोटली तो हमारे पास ये आ जाएगा 864। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 25। यानी सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब इसका हम अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी फाइंड कर लेंगे तीनों का एक नंबर तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी लोएस्ट नंबर है तो हम तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। ये देखें 15 20 25, वही डिवीजन मेथड से भी जो हमने किया है। 15 नीचे आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20 और 25 आ गया। उसके बाद देखें 3 पे करें, 3 5 ज़ा 15, 10 इसमें नहीं आता, 25 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आगे 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब ये 2 पे आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे ही नीचे आ गया। अगेन देखें 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, तीनों की जगह 1 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 3 5 और मतलब कि 2 टाइम्स हमारे पास 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 2 टाइम्स 5 आ गया तो हमारे पास 300 आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पीछे तो उसने हमें सिंपल कहा था कि लोएस्ट नंबर हमने फाइंड करना, हमने उसका एलसीएम फाइंड किया तो हमारे पास लोएस्ट नंबर आ गया था। अब उसने हमें ये तो कहा है कि फाइंड द लोएस्ट नंबर, लेकिन उसने हमें एक लिमिट दे दिया, एक रेंज दे दिया बिटवीन 200 एंड 500 के दरमियान जो है ना, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो यानी कि इन जो आगे हमें नंबर गिवन है उन पे पूरा डिवाइड होता हो और विच लीव्स सॉरी पूरा डिवाइड नहीं होगा, विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, यानी कि डिवाइड करें तो 3 का रिमाइंडर उसके अंदर आना चाहिए। सबसे पहले तो हम पीछे वाला ही मतलब कि आगे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। फाइंड द लोएस्ट नंबर, उसने कहा जी लोएस्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारे पास 8 10 12 एंड 30, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एलसीएम फाइंड करने का तरीका बता दिया। एलसीएम ऑफ हमारे पास था 8 10, ठीक है, 12 एंड 30। क्या एलसीएम आया हमारे पास? एलसीएम आया 120, लेकिन उसने हमें क्या कहा था? बिटवीन 200 एंड 500, ठीक है, यानी कि 200 और 500 के दरमियान होनी चाहिए। तो आप देखें कि सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के दरमियान होना चाहिए 120 हमारे पास आया। अभी देखें ये 200 की रेंज में नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू पुट दिस इन द गिवन रेंज, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि हम इसको गिवन रेंज में ले, देखें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आ जाएगा। 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर इसका 240। देखें रेंज के अंदर आ गया। उसने कहा कि 200 और 500 के अंदर सबसे छोटा, तो देखिए 240 आ गया इस नंबर की हमारे पास रेंज में आ गया। इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो मैंने लिखी हुई हैं, नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, वो आपने वहाँ से देखनी है। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 240 आ गया हमारे पास, लोएस्ट नंबर भी आ गया, रेंज के अंदर भी आ गया। लेकिन उसने कहा कि जब हम डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर जो है ना, वो उसमें 3 रिमाइंडर बचना चाहिए नीचे। अब आपको पता है कि जो एलसीएम होता है वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि हम 240 को 8 10 या 12 या 30 पे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं।
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि उसके अंदर जब भी डिवाइड करो तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, 3 रिमाइंडर कैसे बचेगा? जब ये पूरा डिवाइड हो रहा है 240 इन चारों नंबर के साथ, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो जब भी डिवाइड करेंगे जो हमने खुद से 3 ऐड किया वो नीचे रिमाइंडर बच जाएगा। इसकी स्टेटमेंट लिखी है, नाउ ऐड 3 टू इंश्योर अ रिमाइंडर ऑफ 3 विच विल अक्कर व्हेन डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 240 तो पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, इसका जो एलसीएम है उसका मल्टीपल आता, पूरा डिवाइड होगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 243 आ जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 8, 10, 12, 30 किसी के साथ भी आप डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 बचेगा। तो हम लिखेंगे thus द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 243। हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास 243 है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27। ठीक है, आगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, लीव्स एज रिमाइंडर। ठीक है, 8, 11, 14 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये देखें पीछे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था तो वो हमारे पास सेम रिमाइंडर उसने कहा था, एक ही रिमाइंडर बचेगा 3, लेकिन अब उसने हमें क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड करना, जब उसको डिवाइड करें 12, 15 एंड 27 लीव रिमाइंडर एज 8, 11, 14, 23 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, अगर उस नंबर को हम 12 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 8 बचेगा, अगर 15 से करेंगे तो रिमाइंडर 11 बचेगा, अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 14 बचेगा, अगर 27 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 23 बचेगा। इसमें अब आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, रिमाइंडर तो बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर आपने कैसे फाइंड करना है, इन चारों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन चारों का एलसीएम हमारे पास आ गया 540, इन चारों का एलसीएम आया 540। अब देखिए उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स। उसने कहा था जब उस नंबर को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। 12 माइनस 8 किया तो हमारे पास 4 आया। उसने कहा कि अगर उसको हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 11। तो 15 और 11 को माइनस किया तो 4 का डिफरेंस आया। फिर उसने हमें कहा था कि अगर हम उसको 18 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 14। तो 18 माइनस 14 भी 4 आया। उसने कहा जी अगर 27 के साथ अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है रिस्पेक्टिवली जो लिखा था 23, ये भी 4। अब क्योंकि देखिए अब तीनों जोन से हमारे पास चारों जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस आया वो सेम है, यानी कि हमारे पास 4 है। पहले हमें उसने ख़ुद बताया था कि एक ही 3 रिमाइंडर बचता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने हमें बताया था, तो हमने क्या किया था, सिंपल 3 उसमें ऐड कर लिया था। अब हमने नंबर बताना है कि जब उसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, अगर हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, 15 से करते हैं तो रिमाइंडर 11 बचना चाहिए। इनको माइनस करने से सेम डिफरेंस आ रहा है, देखें 4 का डिफरेंस है हर रिमाइंडर में। तो हमारे पास एलसीएम क्या था, 540। ऑल द डिफरेंस इज सेम। ठीक है, 4 द रिक्वायर्ड नंबर विल बी लेस देन 540। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 540 एलसीएम आया था, डिफरेंस हारे का हमारे पास क्या आ रहा है, 4। तो माइनस कर देंगे, इधर भी हमने माइनस करके डिफरेंस पता किया ना, तो इसमें माइनस करेंगे 536 हमारे पास आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम जब भी डिवाइड करेंगे आप 536 को 12 से, इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं। 12 से डिवाइड करें आपके पास रिमाइंडर 8 बचेगा, 15 से डिवाइड करेंगे आपके पास रिमाइंडर 11 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंट है, 5 और 7 बिल्कुल सेम है। देखें 5 के अंदर उसने हमें क्या कहा था, 5 में उसने हमें एक ही नंबर दिया था, 3 रिमाइंडर बच रहा है। 7 में उसने हमें एक ही रिमाइंडर क्या बताया, डिजिट्स, लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5। इसमें भी हम ऐड करेंगे, उसने पहले ही हमें बता दिया कि एक ही रिमाइंडर बचना है 5। यहाँ तो देखें डिफरेंट रिमाइंडर से रिस्पेक्टिवली, तो आपके पास 5 और 6 जो है ना, 5 और 7 ये सेम मेथड पे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 7।
अच्छा स्टूडेंट्स, से देखें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें सिर्फ रेंज दे दी थी। उसने कहा था जी कि ये रेंज है, उसमें एक सबसे छोटा नंबर फाइंड करें जिसमें 3 रिमाइंडर बचे, तीनों में सेम रिमाइंडर था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी तीनों में सेम रिमाइंडर बचेगा। इसमें बस उसने हमें कहा जी कि वो 4 डिजिट का होना चाहिए सबसे छोटा नंबर। उसमें उसने हमें रेंज दी थी 200 एंड 500। सबसे पहले इसमें भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 40, 50 एंड 60 हमारे पास 600 आ गया। अब उसने कहा जी कि वो जो नंबर हो ना, वो सबसे छोटा 4 डिजिट्स नंबर हो, लीस्ट। तो मुझे बताएं ज़रा, सब पहले हम देखते हैं सबसे छोटा 4 डिजिट हमारे पास नंबर है कौन सा। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हमारे पास 1000 होता है। 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, सबसे छोटा 1000 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 600 हमारे पास एलसीएम आया, इसका मल्टीपल होना चाहिए। इसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखें ज़रा, अगर हम 600 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास इसका मल्टीपल कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो ये हमें चाहिए ही नहीं। जैसे पीछे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको, तो इसको जो हम करेंगे 2 0 0, 2 0 0, 2 6 12, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4। अब 600 का मल्टीपल सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर यही है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखें उसके अंदर 120 का हमने रेंज फाइंड करनी थी, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 240 आ गया था। इसमें भी जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम को तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ गया, यानी कि गिवन रेंज में। तो यानी कि हमारे पास जो है मल्टीपल ऑफ 6 हैविंग 4 डिजिट 1200 है। रिमाइंडर हमारे पास क्या था, पीछे जैसे उसने कहा था ना कि हर एक में रिमाइंडर 3 बचता है, तो इसमें हर एक में रिमाइंडर हमारे पास बचता है 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे पीछे लिखा था, दस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 1200 आया। 1200 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1205। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्किप है, वो इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में। और इंशाल्लाह कल से हम फिर क्वेश्चन नंबर आगे 9 करेंगे और एक्सरसाइज को कल कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह।